मुझे बनाना चाहते हो करोड़पति। मैं कह रहा हूं अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी क्लासेस देखी तो आपका सीटेट यूपीटेट पास हो जाएगा। आप लोग मुझसे कह रहे हो अभी से सर इसके बैच स्टार्ट शुरू कर दीजिए, हमें अभी से पढ़ना है। मैं कह रहा हूं आप लोग मेरी पुरानी क्लासेस देखे तो आपका पास हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहले अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन की, देखिए अभी इसकी सटीक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, एक तुक्का मारने की बात हो जाएगी कि जुलाई में होगा, दिसंबर में होगा या किस महीने में होगा। ठीक है, तो सटीक इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा क्या सटीक इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम चल रहा है, क्योंकि तुक्का तो यार मैं ऐसे मारूंगा नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो एक सटीक इन्फॉर्मेशन तभी मैं आपको दे पाऊंगा सीटेट के बारे में। यूपीटेट के बारे में अभी कुछ नहीं मिल पा रही है सटीक इन्फॉर्मेशन कि भाई कब होगा या मतलब किस तरीके से आने वाला है। यूपीटेट और सुपरटेट बड़ा असमंजस में चल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, कोई जानकारी पता नहीं चल पा रही है इसके बारे में। ठीक है, बाकी सीटेट के बारे में डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस के बारे में पता कर दूंगा। हालांकि अभी डीजी लॉकर के ऊपर काम चल रहा था, जो इससे पहले मैंने पूछा था, तो डीजी लॉकर के ऊपर तो काम चल रहा था। बाकी रही आपके सीटेट और यूपीटेट के बारे में पुरानी वीडियो देखिए, उससे काम हो जाएगा। जब कभी इसका नोटिफिकेशन आएगा एक ही बारे में निपटा देंगे, तब क्या होगा, तब आपका ये बैच आ जाएगा, उससे एक ही बारे में आपका खत्म हो जाएगा। छोटे से एग्जाम होते हैं, 2 महीने भी कर दोगे अच्छे तरीके से तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इसकी तैयारी इसके लिए दोनों के लिए आपको बेफिक्र रहना है। बाकी अब आपका कभी भी निकले, जुलाई में आए या दिसंबर में आए, इनके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग अभी से तैयारी भी कर दोगे ना तो बहुत बड़ा स्कोर आप लोग लेकर आ जाओगे। ठीक है, बाकी ऑथेंटिक जो खबर रहेगी 2-4 दिन बाद मैं आपको दे दूंगा, जैसी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आपके सवाल का आंसर दे देता हूं मैं एक एक करके। ठीक है, डीएसएसबी के फॉर्म कब आएंगे? मेरे ख्याल से अप्रैल में एक शेड्यूल आना है, तो शेड्यूल में देखते हैं कि वो कब फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, तो डीएसएसबी का पहले शेड्यूल आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा फॉर्म कब आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और पूछिए। सीडीपी की क्लासेस कब चलेगी सर? डीएसएसबी की सीडीपी की कल क्लास है। ठीक है, कल आप लोगों की 8 बजे, ठीक है 8 PM, कल एक आपकी ये यूट्यूब पर भी चलेगी और यही क्लास आपकी एप्लीकेशन पर भी जाएगी, जो रहेगी आपकी DSSB की। ठीक है, ये रहेगी आपकी DSSB की, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम 8 बजे होता है, तो ये क्लास आपकी DSSB की जो रहने वाली आपकी DSSB की, ये कल 8 बजे यूट्यूब पर भी रहेगी और ये क्लास कर एप्लीकेशन के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि क्लास आपकी एप्लीकेशन के ऊपर शुरू हो गई है DSSB की। ठीक है, क्योंकि इसी एग्जाम की एक उम्मीद लग रही है, तो बाकी जो सुपर टेट है उसको कुछ पता ही नहीं है भाई कहाँ है वो कहाँ नहीं है। ठीक, तो उसको कोई पकड़ के लाए सुपर टेट को। तो कल 8 बजे आएगी DSSB की, एक यूट्यूब पर आएगी और फिर ये अपलोड होकर कल से फिर आपकी ये शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। और पूछिए क्या पूछना है आपको। सिविल कोर्ट का एग्जाम, मुझे उसकी जानकारी नहीं भाई। और पूछिए। ठीक है, सीटेट का क्लास कब से शुरू करेंगे भाई? एक बार नोटिफिकेशन आने दो, इसका हो जाएगा, टेंशन मत लो। सीटेट इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, यूपीटेट ईवीएस के लिए बुक बता दीजिए। बुक के चक्कर में मत पड़ो, पुरानी मेरी मैराथन क्लास डली हुई है, यूनिट वाइज मैंने डाली हुई है, उसको जाके देख लो। अगर बुक से बढ़िया ना मिले तो मुझे बता देना। ठीक है, और पूछिए। ठीक है सर, मैंने बीटेक किया है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करें? ये इंटरव्यू वाले में बताऊंगा। ठीक है, ये तो यार पहला बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। अगर आप लोग केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये पूछेगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ केवीएस टीचर। तो इसका जो एक सटीक आंसर है वो आपको खुद से, अच्छा खुद बताओ, आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो बताओ इसका सटीक आंसर क्या होगा। आप खुद सोचिए इसका सटीक आंसर क्या होगा, मुझसे मत पूछिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो ना तो सब आंसर भूल जाते हो, फिर अंदर से वो निकलता है जो आपका एक्चुअली में आंसर निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद से दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, और पूछिए, क्योंकि इंटरव्यू रटने से नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि रट के चले जाए, वहां सब भूल जाओगे इंटरव्यूअर के आगे। ठीक है, और पूछिए भाई, जल्दी पूछिए फिर मैं इसको खत्म करूंगा। सर मैं केवीएस का तैयारी करूं, प्लीज सजेस्ट मी। केवीएस तो अब गया अब पता नहीं कब आएगा, 2 साल बाद या 3 साल बाद, अब पता नहीं कब आएगा। ठीक है, अब तो बस ये इंटरव्यू के प्रोसेस चल रहे हैं और इसके बाद इन स्टूडेंट को जॉब मिल जाएगी।
तो इंटरव्यू के प्रोसेस चल रहे हैं अब तो। और पूछिए। केवीएस कट ऑफ क्लियर है तो AWS दो या नहीं? यार दे दो, ठीक है, छोड़ो मत किसी को भी। कट ऑफ ऐसा मत सोचो कट ऑफ उसकी मैं क्लियर आ रहा हूँ तो ये उसको छोड़ दूँ, दो उसको भी दो, जिसको भी आ रहा है उसको देने जरूर जाओ, एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। और जहां पर भी मतलब लग रहा है उसको जरूर देने जाओ, और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आओ, देने जाओ जरूर। बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ भाई, वो तो जज साहब बताएंगे, ठीक है, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और पूछे क्या क्वेश्चन है जल्दी से आपका। ठीक है, परवीन ने भेजे है 44 रुपये। ठीक है भाई, आपके क्लास नोट से आप पास हो गए, वेरी गुड है, आगे बढ़ जाइए अब। ठीक है, ठीक है, सब क्वालिफाई हो गए सीटेट, लेकिन सीटेट सब बहुत आगे बढ़ जाइए। अब आगे का जो सफर है ना आपका बहुत मुश्किल है। सीटेट तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट के बाद आपका मेन सफर शुरू होता है, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। ठीक ठीक है। स्टडी गैप को कैसे बताएं इंटरव्यू के अंदर, ये आज सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दिए हुए हैं। जो आज मेरी क्लास हुई थी उसके अंदर सब दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा क्लास थी, आप उसमें देख लीजिए एक बार। सर सीटेट का बैच सर कब आएगा? नोटिफिकेशन के बाद आ जाएगा, ठीक है, तब तक आप क्लासेस देख लीजिए। ठीक। सीटेट में एक नंबर बढ़ सकता है? नहीं भैया कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। केवीएस में सिलेक्शन होने के बाद कितने दिन बाद पोस्टिंग मिलते हो? वाह भाई वाह। अरे पहले सिलेक्शन तो ले लो, उसके बाद ही सीधा पोस्टिंग। देखिए केवीएस का जो ये रिक्रूटमेंट है ना, ये बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। कुछ बातें पता है डिपार्टमेंट की बातें, जिसको मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, वो बहुत सीक्रेट होती है, सभी मेरे मुंह से मत निकलवाओ वरना वो ज्यादा लीक हो जाएगी। ये असल में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था। अच्छा इसी से जुड़ी एक चीज और बताता हूँ जो आपके सुपर टेट से भी संबंधित है, ठीक है। तुम दिख रहा है एक दो केस मेरे ऊपर करवाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है, ये सुपर टेट और केवीएस से जुड़ी हुई चीज है। उसके बाद मुझे जेल वेल में डलवा दोगे, कोई फिर मेरे सपोर्ट में नहीं आएगा। देखिए केवीएस का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, असल में इनको बहुत पहले निपटाना था, ठीक है, उसका सीधा सा रीजन होता है इलेक्शन से, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत जल्द पहले कंप्लीट होना था, बट ये डिले हो गया, लेट हो गया, वरना अभी तक तो ये आपके इंटरव्यू वगैरह हो जाने थे, बट ये डिले हो गया है और ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होना है। आई थिंक जो छुट्टियां पड़ने वाली है तब तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। छुट्टियों के बाद आपके जो ये इसके अंदर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अपने स्कूल के अंदर चले जाएंगे। आप लोग समझ रहे हो ना, 10 लाख भर्तियां देनी है समझ रहे हो आप, 10 लाख भर्तियां दिखानी है, देनी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो मानकर चलिए जो केवीएस का रिक्रूटमेंट ये वाला है, तो आपको अदर डिपार्टमेंट में भी भर्तियां देखने को मिल सकती है। और मेरे ख्याल से आपको अगर सब चीज ठीक रहा तो सुपर टेट की वैकेंसी इस साल देखने को मिल सकती है। कब आएगी मुझे नहीं पता, किस महीने आएगी ये मुझे नहीं पता, बट इस साल आ गई तो ठीक है, अगर इस साल नहीं आई तो भाई फिर ये लंबी लटकेगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब किस महीने आएगी किस डेट को आएगी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, बट चांसेस है आएगी तो इस साल आएगी, और वरना इस साल नहीं आई तो बड़ा टफ बैठ जाएगा सुपर टेट का भी मामला, क्योंकि केवीएस और सुपर टेट ये दो रिक्रूटमेंट ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक प्रोसेस केवीएस का ऑलरेडी चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, अगला प्रोसेस एक सुपर टेट का बचता है, जिसके बारे में कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, कितना आएगा, बट उसकी संभावना कह सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी वो कब तक आएगा, क्योंकि उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है भाई मेरे पास जो मैं आपको कुछ भी दे सकूं, बट ये कंप्लीट होने हैं, ठीक है। अब लेट्स सी वो कब तक होते हैं, भगवान करे वो हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड हो गया इन दोनों वैकेंसी को, 4 साल इसको हो गए, 4 साल उसको कंप्लीट हो गए, एंड आई थिंक वो अब पूरा हो जानी चाहिए, इतना वेट अब बच्चों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे यही चीजें बतानी थी, बाकी मिलता हूं कल 8 बजे। कल 8 बजे का आपकी क्लास होगी डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। असल में बच्चों को ये नहीं पता डीएसएसबी के अंदर पढ़ना क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, बस पढ़ते जाते हैं कि डीएसएसबी के अंदर तो साइकोलॉजी पूछी जाएगी तो चलो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसके सिलेबस को डिफाइन करूंगा, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कितना पढ़ना होता है, किस प्रकार से पढ़ना होता है,
ये सब चीजें कल मैं आपको बताऊंगा, 8 बजे बताऊंगा। तो कल ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना यूट्यूब चैनल पर, और मैं ये सब चीजें कल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर।